क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में एक डार्केस्ट फेज चल रहा हो पीछे, और तब भी जाके आपने स्टेज पे लोगों को हंसाया हो? अंदर आपके समुद्रों का तूफान चल रहा हो, बाढ़ आ रखी हो दुखों की, और फिर भी आप जाके स्टेज पे लोगों को उसी एनर्जी से मुस्कुराहट दे रहे हैं, क्योंकि अब आप छोड़ नहीं सकते। सब आए हुए हैं, सेट है, स्टेज है, आर्टिस्ट है, टाइम है, जाना है, वो डिसिप्लिन है, और पीछे आपके बहुत बड़ा तूफान है, अंदर से आंसू निकल रहे हैं, पर वहाँ आप प्ले कर रहे हैं और लोग हंसते चले जा रहे हैं, और किसी को नहीं पता कि ये बंदा अपने पीछे कितने दुखों का पहाड़ लेके चल रहा है, और अपने दुखों का पहाड़ इस बंदे ने किसी को देखने नहीं दिया, और जा करके वहाँ पे स्टेज पे ऐसे परफॉर्म किया जैसे रोज़ करता हूँ पूरी एनर्जी से। ऐसे मोमेंट आते हैं, और एज एन एक्टर आप डे इन डे आउट कुछ डिलीवर करने जा रहे हैं, आप लोगों को हंसाने जा रहे हैं, आपको लोगों के चेहरे पे, मुझे बस ये लगता है कि हम एक इतना प्यारा काम करते हैं, इतना इट्स अ डिवाइन थिंग मेरे मेरे हिसाब से, वेयर एब्सोल्युटली 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 अ डिवाइन थिंग। thank you. But I truly believe so also. When people say na that laughter is the best medicine, I truly believe it also. मतलब सिर्फ लाइन के लिए नहीं, मैं सच में मानता हूँ कि आपके तकलीफ़ें, आपकी मिजरी, आपकी लाइफ में कितनी डिसअपियर हो सकती हैं सिर्फ लाफ्टर से। सिर्फ आप मतलब जितना हंसेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। इट्स योर चॉइस, यू नो, इट इज़ योर चॉइस। तो खैर ये वाली चीज़ें होती हैं, घर परिवार में कुछ ना कुछ होता है जहाँ यू हैड अ बैड डे बट यू स्टिल आर गोइंग ऑन स्टेज एंड परफॉर्मिंग, और आपकी एक लाइबिलिटी है परफॉर्म करने की, जो आप करते हैं। मैं बेसिकली मेरे ख्याल से सबसे 2.5 years बैक अराउंड आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। आई एक्चुअली लॉस्ट माई पेरेंट्स इन अ गैप ऑफ 1.5 month। आई लॉस्ट माई मदर एंड देन 1.5 महीने बाद आई लॉस्ट माई फादर। सो वो जो फेज़ था वो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ था, कुछ 2.5 साल पहले ही। लकीली एकदम इमीडिएट कोई ऐसा नेक्स्ट डे शूट तो नहीं थी मेरी, लेकिन कुछ दिनों बाद भी जब मुझे शूटिंग पे जाना पड़ा, मेरे लिए वो भी होता है ना जहाँ पे आपके आसपास भी ना, कितना ही आप अपने जहन में ये कि यू नो द मोर आई थिंक अबाउट इट द मोर डिफिकल्ट इट विल बिकम फॉर मी टू गो ऑन दिस स्टेज एंड मेक पीपल लाफ। बट देर आर अदर पीपल हु आर अराउंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू सिंपथाइज विथ यू ना, तो वो भी आपको सिंपथी दे रहे हैं जबकि आप उस जोन में नहीं रहना चाहते। और मेरा ये मानना है कि मेरे माता पिता भी यही चाहेंगे कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ, मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, मैं ये जीवन भर करता रहूँ। I truly believe that if they are watching from top, this is what they are blessing me with. कि I, my entire life, like मैं खाली बता रहा हूँ, मैं अपनी मदर से रोज़ बात करता था, एवरी सिंगल डे। वो एपिसोड देखती थी, वो मुझे फ़ोन करती थी और मुझे कहती थी कि ये आज तूने अच्छा किया, आज तूने ऐसा किया, आज तूने वैसा किया। मुझे रोज़ फ़ोन आता था, मतलब जब भी मेरी मम्मी एपिसोड देख रही हैं, कितनी बार तो मुझे उन्हें कहना पड़ता था कि मम्मी मैं स्टेज से निकल जाता हूँ, मैं एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है, और भी लोग आएंगे, पूरा देख के फ़ोन किया करो, मुझे बीच में क्यों फ़ोन करती हो। मेरी मम्मी इतनी एंथुजियास्टिक रहती थी कि तू निकल गया बस, तो तूने आज ये किया। और मेरी मम्मी कितनी बार मुझे ये बोल चुकी हैं, तू अर्चना जी से इस तरह क्यों बात करता है, वो सीनियर हैं। मैं बोला मम्मी मेरा पर्सनल कुछ नहीं है अर्चना जी से, ये जोक्स का हिस्सा है। तो अभी यू नो मदर्स डोंट, मतलब मम्मी नहीं अंडरस्टैंड करती कि बोला तू हमेशा तमीज़ में रहा है, तू इस तरह क्यों बात करता है किसी से। मैं बोला मम्मी ये काम का हिस्सा है। तो आई मीन या सो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट। तो वही है कि वो एक फेज़ आया था जब वापस अपने स्टेज पे काम करने गया, मतलब I had to convince myself कि this is what my parents want me to do, this is what I'm made for, and this is my life, and this is what I will do till the time I'm there on planet Earth. So yeah. आज भी वो मम्मी का शो देखने के बाद आपको फ़ोन करके बोलना है ऐसे क्यों बात किया, मिस करते हैं हम? नहीं ऑब्वियसली मिस करता हूँ कि अब फ़ोन नहीं आता, पर ठीक है बातचीत फिर भी होती है। How nice, how sweet, very nice.